नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल ब्रोकर जी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम अपने फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कौन से वो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप इंट्राडे में अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और लाइव मार्केट में आपको दिखाएंगे कि कैसे जो टेक्निक्स हम आपको बताने वाले हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके वो सारे पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ है एलिजिबिलिटी। अब क्योंकि आप एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो भी इंट्राडे में, तो 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है टाइम अवेलेबिलिटी। टाइम अवेलेबिलिटी देखिए, इक्विटी मार्केट 9 बजे प्री ओपन होता है और 9:15 पे एक्चुअल मार्केट ओपन हो जाता है। तो 9 बजे से लेकर के और 3:30 बजे का जो टाइम है ये आपको फुल टाइम यहाँ पर, फुल स्क्रीन टाइम यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये तो आपकी प्री रिक्वायरमेंट है जो कि आपको यहाँ पर फुलफिल करनी होगी। जो तीसरी आपकी जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की, यानी जब तक आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा तब तक आप इसे अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। और रेडी टू एक्सेप्ट रिस्क वाया लिवरेज। अब दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपको लिवरेज मिलता है, यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ का अमाउंट है आपके पास और इस अमाउंट से आप 5x इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब आप 5000 रुपीज़ तक के स्टॉक्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपको एक लिवरेज दिया जा रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 5x का लिवरेज मिलता है। रिलायंस का शेयर फॉर एग्जांपल अगर 1300 रुपये का है तो आपको एक रिलायंस का शेयर अगर आपको लेना है तो आप कितने रुपए में ले लेंगे? ओनली 260 रुपीज़ में आप एक रिलायंस का शेयर ले सकते हैं दोस्तों। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये आपको फुलफिल करनी होती हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे है जो है हमारा कैपिटल। अब जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट में नए हैं, तो आप छोटी सी कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 की कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी स्ट्रेटजी आप स्टार्ट कर रहे हैं पर स्ट्रेटजी आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट लेकर के चलिए। सीखने के हिसाब से 10,000 एक अच्छा अमाउंट है क्योंकि 5x का आपको लिवरेज भी मिल जाएगा, तो ये 10,000 आपके 50,000 की तरह आपको लगेंगे। अब जो प्री रिक्विसाइट्स हैं, यानी कि आपको इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं, यानी कि कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। इंट्राडे में जब भी आप एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो किस बेसिस पर करेंगे वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 यहाँ पर आपके सामने इंडिकेटर्स लेकर के आए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप 5 मिनट या 3 मिनट की कैंडल्स में वर्क कर रहे होंगे। अभी हम आपको लाइव अपने टर्मिनल पर जाकर के आपको दिखाएंगे भी। ये सारे जितने भी हैं मूविंग एवरेजेस, वी वैप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये सारे हम ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे एक एक करके। चलिए इनको समझते हैं कि क्या चीज़ है ये मूविंग एवरेज। दोस्तों मूविंग एवरेज, अब जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ एवरेज वैल्यू है जो मूव कर रही है। अब यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है उसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो मूविंग एवरेज किसी एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। टाइम, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम के लिए आपको वर्क करना है उस टाइम के लिए आप इसे ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 7 डेज़ के लिए वर्क कर रहे हैं या फिर 50 डेज़ के लिए वर्क कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये आपका एवरेज स्टॉक प्राइस होता है। भाई किसी दिन स्टॉक प्राइस जो है मान लीजिए 100 रुपीज़ है, उसके नेक्स्ट डे हो सकता है कि 102 हो, उससे नेक्स्ट डे हो सकता है कि 105 हो। तो इस तरीके से ये स्टॉक के प्राइसेस चलते हैं। बट अगर आपने 7 डे का एवरेज निकाला है तो वो 7 प्राइसेस को कंसीडर करके उनका एक एवरेज निकाल लेता है। तो इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों कि जैसे कि अब आप देखेंगे किसी दिन 100 है, फिर 102 है, फिर 105 है, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये प्राइस इस तरीके से चलेगा। तो अब यहाँ पर आप कैंडल्स देखेंगे तो कैंडल की बजाय अगर आप इसका मूविंग एवरेज देखेंगे तो वो आपको एक ओवरऑल ट्रेंड दिखाएगा। वो भी हम थोड़ी देर में आपको शो भी करा देंगे किस तरीके से होता है।
यानी कि मूविंग एवरेज का काम आपको विदाउट डिस्ट्रैक्शन एक ओवरऑल ट्रेंड पता करके बताना है कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आपको ट्रेंड जो इजीली वो बता देता है। अब दोस्तों ये जो एवरेज होती है, ये दो तरीके के मूविंग एवरेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा होता है EMA। अब सिंपल मूविंग एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। SMA में क्या करते हैं, सीधे सीधे जैसे हमने आपको बताया कि अगर आपको 7 डेज़ का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो SMA के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे, अगर आपको 7 डेज़ का करना है तो पहले दिन मान लो 100 था, दूसरे दिन 102 हो गया, तीसरे दिन 105 हो गया, फिर उसके बाद मान लीजिए 107 हो गया, और फिर दोबारा से 104 हो गया। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, जितनी भी वैल्यूज़ इसमें चलती चली जाएंगी, उन सभी का टोटल हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 7। अगर 7 डेज़ का है तो ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि क्या वैल्यू आ रही है सिंपल मूविंग एवरेज की। तो ये सिंपल फॉर्मूला से। वहीं अगर आप EMA को कैलकुलेट करो, EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आप EMA को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको फॉर्मूला दिखने वाला है। अब EMA में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। EMA जो डिपेंड करता है वो प्रीवियस EMA पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो सिंपल था, उसको कैलकुलेट करना भी आसान था। लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये EMA प्रीवियस EMA में कोई एक स्मूथनिंग फैक्टर को इंटीग्रेट करके तब कैलकुलेट होता है। एक्चुअल कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी ये बेसिक क्लासेस हैं और कैलकुलेशन से आपको करना भी नहीं है, आपको चार्ट पर डायरेक्टली ये मिल जाएगा। तो ये जितने भी टाइम पीरियड के आप लगाओगे वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको मिल जाएगा। ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ये आपको अच्छी वैल्यूज़ देता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, वो सिंपल वाला है और ये एक्सपोनेंशियल वाला है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक कंपैरिजन करके भी दिखाया है। देखिए ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये 200 का जो SMA चल रहा है, एक ऊपर ग्रीन वाला जो है ये 200 SMA चल रहा है, और वहीं पर 200 का ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ब्लू वाला चल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो ग्रीन वाला है ये ज़्यादा दूर दूर भाग रहा है, और एक तरीके से हम देखें तो ये लैग कर रहा है, यानी कि स्लो चल रहा है ये। जबकि EMA जो है, EMA कंपैरेटिवली फास्ट चल रहा है, यानी कि हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टॉक तो नीचे आ गया, लेकिन अभी ये SMA तो ऊपर ही है, और EMA तब भी कम से कम उसके आसपास पहुँच चुका है। तो एक तरीके से SMA और EMA को कंपेयर अगर आप करें तो EMA वुड बी बेटर चॉइस, इसको आप अच्छा चॉइस मान सकते हैं। तो SMA के कंपैरिजन में हम EMA को यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर इंट्राडे। बाकी पीरियड कौन सा लेना है वो हमारी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा कि 200 लेना है या 50 लेना है, 100 लेना है, जो भी लेना है वो डिपेंड करेगा। बट कंपैरिजन अगर हम करें तो हम यूज़ करेंगे मोस्टली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये देखिए आपको जैसा हमने बताया था कि ओवरऑल एक ट्रेंड बता देता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। अब आपको ये अप डाउन ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इससे ही आपको एक आइडिया लग जाता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो इससे आपको ट्रेडिंग में डिसीजंस लेने में आसानी होती है। तो पहला तो आपका ये इंडिकेटर हो गया दोस्तों, वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कंसीडर कर लेना है अपनी ट्रेडिंग के दौरान। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ, जो कि है VWAP। अब ऊपर तो हमने सिर्फ प्राइस के एवरेजेस लिए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो वो VWAP में मिलेगी। दोस्तों VWAP क्या चीज़ होती है, V और WAP यानी कि दो चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। वहाँ तो सिर्फ प्राइस था, यहाँ पर वॉल्यूम भी है, इसके अंदर में वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम के साथ साथ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं हम, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइस के साथ साथ वो कितने वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है ये भी साथ में इंटीग्रेट होकर चल रहा है। तो ये एक उससे भी ज़्यादा अच्छा एक इंडिकेटर है कि वहाँ पर कितने वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है। आइए इसको जानते हैं कि VWAP क्या काम करता है और कैसे करता है। दोस्तों VWAP सिर्फ इंट्राडे के लिए काम करता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। इसका मतलब जब आप इंट्राडे में काम करेंगे तो VWAP एक अच्छा इंडिकेटर आपके लिए माना जाएगा। अंडरस्टैंड द एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक
यानी कि पूरे दिन में अब मूवमेंट तो कहीं ना कहीं रहा ही होगा। तो अब ये आपको बताएगा कि कोई भी जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और जब भी आप बाइंग और सेलिंग के डिसीजंस लेंगे तो वो इसकी हेल्प से आप ले सकते हैं। किस तरीके से डिसीजन लेंगे ये हम आपको चार्ट के हिसाब से भी बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल चार्ट यहाँ पर हमने शो किया है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में जो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो वीवेप की लाइन यहाँ पर मूव हो रही है। आपको चार्ट पे ये सारे इंडिकेटर्स हम आपको देखना सिखाएंगे किस तरीके से देखते हैं। तो ये देखिए, स्टॉक जो है चल रहा था ये वीवेप वाली लाइन के नीचे नीचे चल रहा था, और जब इसने ये वीवेप को क्रॉस किया है इस जोन में, वीवेप क्रॉस करके ये ऊपर गया है और दोबारा फिर सपोर्ट लिया वीवेप पर ही। वीवेप यानी कि जो प्राइस है इसका, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वो इसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ के बाद आपने अगर एंट्री की होती तो देखिए कितना अच्छा एक आपको अप मूव मिला है। तो यहाँ पर इसने एक बाई सिग्नल दे करके हमें बाई में एक ट्रेड बनाई है, जिसमें कि हमको एक अच्छा एक टारगेट यहाँ पर मिल पाया है। तो वीवेप इस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है इंट्राडे में स्टॉक्स के अंदर एंट्री करने के लिए। जिस तरीके से इसने बाई में सिग्नल दिया, इसी तरीके से ये सेल में भी सिग्नल दे सकता है। तो ये था आपका दूसरा वाला। और देखते हैं कि और कौन सा इंडिकेटर हमारी लिस्ट के अंदर है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंडिकेटर है हमारे पास वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करते हैं। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां पर स्टॉक रुकना शुरू हो जाए। यानी कि मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, कोई एक शेयर है जो यहाँ से गिरता हुआ जा रहा था। अब कोई एक लेवल आया, एक जोन आया जिसके अंदर की यहाँ पर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, यानी कि इसमें लोगों ने एंट्री करना शुरू कर दिया। तो यहीं से ये प्राइस जो है फिर गिरना बंद करके और उठना शुरू कर देगा। तो ये वो एक सपोर्ट लेवल होगा। और ये सपोर्ट लेवल आएगा कहाँ से, हो सकता है चार्ट में पहले भी कहीं बाइंग आई हो इसी जगह पे, इस जगह से पहले ये कहीं गुजरा हो। तो ये वो सपोर्ट लेवल होगा जहाँ से कि स्टॉक गिरना बंद करेगा। इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस भी हमारा वो लेवल होगा जिसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा स्टॉक का। जो भी स्टॉक था वो पहले राइज कर रहा था और राइज करते करते उसको एक कोई ऐसा लेवल मिल गया, मान लीजिए यही स्टॉक है, यहाँ से फिर दोबारा बढ़े और उसी लेवल पर उसी रेंज पे दोबारा आ जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पर ये बढ़ना बंद कर देगा और वहाँ से ये नीचे जाना स्टार्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू, हमने एक चार्ट के थ्रू आपको शो किया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन किस तरीके से होते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि अपर वाली साइड जो रेड कलर का यहाँ पर आपको जोन दिखाई दे रहा है, इस जोन के अंदर आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस शो किया, फिर दोबारा इसी जोन में फिर आया, फिर दोबारा आया। तो यहाँ से जैसे ही आता है राइज करना बंद करके गिरना शुरू कर देता है, राइज करना बंद करके और गिरना स्टार्ट कर देता है, राइज करना बंद करके गिरना स्टार्ट कर देता है। इसी के अपोजिट अगर आप रेजिस्टेंस के अपोजिट सपोर्ट जोन में जाएंगे तो ये देखिए, ये एक सपोर्ट जोन यानी कि बाइंग जोन है जहाँ पर लोगों ने खरीदना शुरू किया। यहाँ पर क्या करेगा, गिरना बंद करेगा और बढ़ना शुरू करेगा। इस जोन में देखिए दोबारा आया इसी जोन के अंदर, जब ये गिर रहा था, गिरते गिरते यहाँ पर इसको संभाला गया, इसको सपोर्ट दी गई, तो सपोर्ट देते ही गिरना बंद किया और ऊपर की साइड में बढ़ना शुरू किया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये होते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन। दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा टेक्निकल में हम नहीं घुस रहे हैं, इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है हमारे इस चैनल के माध्यम से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा इसमें इन्फॉर्मेशन मिलना आपको बाकी है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अभी तो सिर्फ आपको थियोरेटिकल पढ़ाया है, अभी विद इन 5 मिनट्स आपको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, चार्ट पर जा करके विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कैसे कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बना और वहाँ पर कौन सा आपको एंट्री और एग्जिट मिला है।
नेक्स्ट और देख लेते हैं दोस्तों, वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है दोस्तों? ट्रेंड लाइन जो होती हैं वो एक लाइंस होती हैं। ट्रेंड लाइन जो होती हैं वो ड्रॉ की जाती हैं किसी स्टॉक के प्राइस को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि ये जो लाइंस होती हैं ये स्टॉक के प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ से मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते होगे, जो भी हम यहाँ पर एग्जांपल देंगे उन सब में आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कब कब होता है। देखिए, जब कनेक्ट करे हायर लो तब शो होगा अप ट्रेंड, और जब कनेक्ट करें लोअर हाई तब शो होगा डाउन ट्रेंड। जैसे कि ये कोई स्टॉक है, इस तरीके से चल रहा है, अब ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी इस तरीके से, तो ये क्या कर रही है? हायर हाईज को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और हायर लोज को कनेक्ट कर रही है। तो हायर लोज सारे कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये अप ट्रेंड है। अभी डाउन ट्रेंड अगर होता तो कुछ इस तरीके से होता, तो लोअर हाई, पहला हाई ये, दूसरा हाई ये, तीसरा हाई ये, चौथा हाई ये सारे एक के बाद एक लोअर लेवल्स पे आ रहे हैं, तो ये कैसा होगा? डाउन ट्रेंड होगा दोस्तों। और ये वाला कौन सा ट्रेंड बनेगा? ये बनेगा अप ट्रेंड। तो इनसे हम ट्रेंड पहचान सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कैसा ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड के साथ साथ ये हमें एंट्री और एग्जिट भी बताते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे ये एंट्री और एग्जिट हमको बता सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। पेशेंस अगर आप रखोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ के भागोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर और आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाते हैं कि ईएमए का क्या बेनिफिट है, वीवेब से कैसे हम स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सारी चीज़ समझते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्मिनल है ये अपस्टॉक्स का टर्मिनल है। अब टर्मिनल तो सभी ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, पर क्योंकि मुझे ये वाला टर्मिनल अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। इससे पहले मैं ज़ीरोधा भी यूज़ करता था, लेकिन ज़ीरोधा के कंपैरिजन में मैंने देखा है कि चार्टिंग के लिए, स्टडी के लिए, एनालिसिस के लिए अपस्टॉक्स का जो ये टर्मिनल है ये कुछ ज़्यादा फ्रेंडली है। इंडिकेटर से आप इसमें आपको सारे मिल जाते हैं, यहाँ से आप कोई सा भी इंडिकेटर सर्च कर लो, जैसे अभी ईएमए वगैरह हैं या फिर वीवेप हैं, वो सारे रेडीमेड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। 150 से ऊपर इंडिकेटर आप यहाँ पर लगा सकते हो विद इन ए क्लिक ऑफ सेकंड। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। देखिए, इंट्राडे की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल हमने ली हुई है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पर ये देखिए, किसी और का नहीं बल्कि निफ्टी 50 का ये चार्ट है। अब निफ्टी 50 में आपने देखा कि 17 तारीख को ये 9:15 पर ओपन हुआ, और ये वाला जो इसने हाई बनाया है, सबसे पहला जो इसने हाई बनाया है वो पहली कैंडल में ही ऊपर से सीधे नीचे ले जाके पटक दिया है। ओपन हुआ यहाँ पर और पहली ही कैंडल में नीचे लो बना दिया इसने, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, और जो इसका लोअर पॉइंट था यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो ये हमने जोन बनाया है, इसी जोन के अंदर स्टॉक ने मूव किया है। देखिए, यहाँ से नीचे आया, इस जगह से ऊपर गया, दोबारा से वहीं जोन पर आकर इसको रेजिस्टेंस मिला। तो रेजिस्टेंस मिला, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ पर हमें एक सेल की एंट्री मिली, और सेल की एंट्री देखिए कहाँ तक ले गई इसको। अगर आप चाहें तो यहाँ बुक कर सकते हैं, बाकी इसने नीचे तक भी दिया है। उसके बाद जब ये बढ़ना शुरू हुआ दोस्तों, तो बढ़ने के बाद फिर दोबारा से इसको यहीं पर ही रेजिस्टेंस मिला, दोबारा वहीं रेजिस्टेंस मिला। यहाँ से फिर दोबारा अगर आप सेल करते हैं तो फिर दोबारा आपको देखिए कितने पॉइंट मिल जाते हैं। इस जगह लगभग 23,260 चल रहा है। 23,260 से नीचे की साइड में आपको मिल रहा है 23,164, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ भी मिला। फिर नीचे जो ये सपोर्ट जोन था वहाँ से उठा और दोबारा से 250 तक फिर दोबारा पहुँचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 पॉइंट, 100 पॉइंट का आपको मूव मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर हम आइडेंटिफाई कर लें किसी स्टॉक के अंदर, तो हमें इजीली वहाँ से बाई और सेल के सिग्नल मिल सकते हैं। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक इंडिकेटर अगर आप और लगा लें, जो कि यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर हमने एक ईएमए और लगाया है, इस सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो
तो यहाँ पर हमने दोस्तों एक EMA और लगा लिया है, ये देखिए 20 EMA लगाया है हमने। अब आप देखते होंगे कि यहाँ से देखिए पहली कैंडल में तो कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन पहली कैंडल के बाद जैसे जैसे मार्केट ने मूवमेंट दी है तो उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 10 बजे के आसपास जो मूवमेंट आई है दोस्तों, यहाँ पर 10, साढ़े 10, 11 बजे ये मूवमेंट आई थी पिछले दिन। उसके बाद यहाँ पर ये ओपन हुआ तो यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया है EMA को, EMA के नीचे चल रहा था, यहाँ पर फिर ऊपर आके और EMA को इसने ब्रेक डाउन किया। तो जैसे ही इसने EMA के नीचे दोबारा से क्लोजिंग दी तो वहाँ से आपको एक यहाँ पर अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिला। फिर आप यहाँ देख रहे होंगे कि EMA को फिर इसने ब्रेक किया और EMA ब्रेक करने के बाद फिर दोबारा आपको एक अप साइड देखने को मिली जो कि लगभग 100 पॉइंट की थी। तो यहाँ आप दोनों ही चीज़ों को जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्लस EMA, इन दोनों को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं दोस्तों, तो आपके दो इंडिकेटर हो गए, यानी कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बाई और सेल का जोन आपको मिल जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, और कौन से हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आइए जान लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में दोस्तों हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है VWAP के लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जब ओपन हुआ, यहाँ पर देखिए 9:15 पर ये ओपन हुआ, पहली कैंडल इसने VWAP के ऊपर ही इसने जाकर के ओपन कर दी। जब इसने पहली कैंडल VWAP के ऊपर ओपन की लेकिन वो रेड बनी, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट था, बट अगली कैंडल में इसने ग्रीन सिग्नल दिया और VWAP के ऊपर आके क्लोजिंग दी। तो यहाँ से आप देखिए जैसे ही आपको ये सिग्नल मिला और उस टाइम प्राइस चल रहा था लगभग 3940 के आसपास, तो यहाँ से सिंगल गो में देखिए यहाँ तक का आपको मूवमेंट मिला, और ये जो मूवमेंट आपको मिला है लगभग 4070 रुपये तक का मूवमेंट आपको दे दिया है। कितना पॉइंट हो गए देखिए, 3940 से 4070, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट आपको मिल गया है, वो भी इंट्राडे के अंदर। अब आप खुद ही सोच करके देखिए कि ये तो आपका इंट्राडे है जिसमें आपको 5x का लिवरेज मिल रहा है, यानी कि ये 4000 वाला जो स्टॉक है ये आपको सिर्फ इसके 20% पैसे में आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब 800 रुपये के आसपास में आपको ये शेयर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपने 100-125 रुपये का मूवमेंट लिया है, 5x अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल गया है। उसके बाद दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे आकर के देखिए इस दोबारा यहाँ पर VWAP के ऊपर इसने दोबारा से क्रॉस किया है, और जो नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें मिला है ये देखिए लगभग 4010 रुपये से लेकर के अगर आप चेक करो, और यहाँ पर 4120, यानी कि दोबारा से आपको फिर 100 प्लस पॉइंट का मूवमेंट मिला है। तो एक ही दिन में आपको इस VWAP की हेल्प से ही, ये जो VWAP चल रहा है इसी की हेल्प से आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया है। तो अगर आप VWAP के अकॉर्डिंग सही स्टॉक पकड़ लें तो आपको एक अच्छी एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल सकता है। और देखते हैं दोस्तों कौन से एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये है नेक्स्ट स्टॉक, जैसे बोल रहे हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आप इसमें देखो यहाँ पर VWAP ने डबल कमाल किया है। डबल कमाल किस तरीके से किया है, यानी कि यहाँ पर इसने बाई का सिग्नल भी दिया है और सेल का सिग्नल भी दिया है दोस्तों, दोनों ही सिग्नल हमें दिए हैं। अब देखिए पहली कैंडल तो इसने रेड कैंडल बनाई थी जहाँ पर हम एंट्री नहीं कर सकते थे, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, तीसरी कैंडल में इसने VWAP के ऊपर क्लोजिंग दी तो हम यहाँ एंट्री कर सकते थे। उस टाइम पे शेयर का प्राइस चल रहा था लगभग 2350 रुपये, और यहाँ से एंट्री करने के बाद देखिए बिना VWAP को क्रॉस किए इसने हाई बनाया है 2379 का। ठीक है सर, इसका मतलब लगभग 30 पॉइंट आपको मिल गए हैं, 30 पॉइंट जो कि 1% से भी ज़्यादा है। 1% भी अगर आप यहाँ से टारगेट ले लेते हैं तो 5x का मतलब 5% हो गया, आपको तो 5x मिल रहा है। तो यहाँ अगर आपने 1% कैप्चर किया तो वहाँ आपको एक्चुअल पोर्टफोलियो में आपके 5% का मूव मिलेगा विद इन अ डे। उसके बाद जब ये VWAP के नीचे आया दोस्तों, तो VWAP के नीचे आप यहाँ से देखिए 2370 के आसपास से ये नीचे आना शुरू हुआ, और दोबारा से इसने आपको नीचे 2352 का लो बनाया है, 2350 का लो बनाया है, 2352 का। तो लगभग 20 पॉइंट की यहाँ पर भी आपको डाउन साइड मिल गई, यानी 20 पॉइंट आप सेल करके भी कमा सकते थे। अब जैसा हमने बताया था कि मार्केट में आप बाई करके भी अर्न कर सकते हो
और प्लस साथ में सेल करके भी अर्न कर सकते हो। तो दोनों तरीके के मौके आपको मिलते हैं, बाई के भी और सेल के भी। तो एक ही दिन में आप यहाँ पर दे सकते हैं कि लगभग 2% का मूवमेंट आपको मिल गया है। और क्योंकि इंट्राडे में आप 5x का ट्रेड ले सकते हो, तो 2% का मतलब हो गया 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 10% आपकी कैपिटल का। अगर आपने ऐसे स्ट्रेटजी में 10,000 का इन्वेस्ट किया था तो एक ही दिन में आपको 1,000 का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों इसकी पावर, VWAP की पावर, प्लस साथ में EMA की भी। अभी कुछ और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो आपको इंडिकेटर्स बताए हैं, इन इंडिकेटर्स में अगर आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, एक के साथ में दूसरा इंडिकेटर भी अगर एडिशनल लगा लेते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आ गया एक और स्टॉक, ये है नेस्ले का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम पैटर्न यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है और VWAP के ऊपर जाने के बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और यहाँ पर देखिए अगर आप चेक करोगे तो जो इसने मूवमेंट दिया है लगभग 2180 लेके 2226 तक दिया है, लगभग 40 पॉइंट का, यानी 2% का इसने वन साइडेड मूवमेंट आपको दिया है। अब यहाँ पर साथ में अगर आप इंटीग्रेट करते हैं EMA को, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर ने हमें सिग्नल दिया लेकिन दूसरे ने भी दिया, तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो गया हमारे पास। भाई VWAP ने भी दिया और EMA ने भी दिया, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। डबल कंफर्मेशन हो गया, इसका मतलब हमारा ये पैटर्न श्योर शॉर्ट हो गया। अब यहाँ से हमने एंट्री मारी, EMA के ऊपर चल रहा है, यहाँ से खुलते ही EMA के ऊपर आया और VWAP के ऊपर भी आ गया। तो यहाँ से हम एंट्री मार सकते हैं, यहाँ से भी मार सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। और ये जो है लेवल आ रहा है आपको 2185 के आसपास। 2185 से देखिए बिना रुके EMA को सपोर्ट लेते हुए इसने मारा है 2226, तो 15 और 26 देखिए ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का यहाँ पर भी आपको टारगेट मिल चुका है। 40 पॉइंट्स, 2000 रुपये वाले शेयर में 40 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1.8 to 2% के आसपास का आपको यहाँ पर भी टारगेट मिल जा रहा है दोस्तों। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इन इंडिकेटर्स का अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और डबल कंफर्मेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक जैकपॉट लग सकता है दोस्तों, और इजीली आप 10% तक इंट्राडे के अंदर अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हर स्टॉक पे नहीं लगेगा दोस्तों ये, आप ये सोचो कि हर एक स्टॉक पे लग जाए। आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी होंगी, कुछ और इंडिकेटर में। एक इंडिकेटर और दोस्तों बता देता हूँ जो हमने अभी डिस्कस किया था, उसे भी देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। पहले इसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों हमने आपको बताई थी ट्रेंड लाइन। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन थी, आइए ट्रेंड लाइन को भी समझ लेते हैं लाइव एग्जांपल के साथ कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है। अब दोस्तों देखिए, ये तो EMA और VWAP के थ्रू आपने ट्रेड ली थी, लेकिन मैं आपको ट्रिपल कंफर्मेशन करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों आज। अब देखिए इस चार्ट को हम थोड़ा शॉर्टन करते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब यहाँ देखिए ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन क्या करती है, स्टॉक के प्राइसेस को कनेक्ट करती है। अब देखिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ये यहाँ से आपको ड्रॉ करने के लिए मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप जैकपॉट लगाने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक पैटर्न था जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन से होते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अब जैसा कि हमने बताया था कि ट्रेंड लाइन स्टॉक में ओवरऑल ट्रेंड बताता जाएगा आपको कि स्टॉक किधर जा रहा है और ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, फेयर प्राइस के किधर है। तो अब देखिए ये नीचे नीचे जा रहा है यहाँ पर फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर इसको रेजिस्टेंस मिला। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ये स्टॉक मूव कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने यहाँ पर क्रॉस किया तो यहाँ पर आपका एक कंफर्मेशन हुआ। तो पहला कंफर्मेशन किसने दिया, ट्रेंड लाइन ने। पहला कंफर्मेशन किसका मिला दोस्तों, ट्रेंड लाइन का। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ से कैसे मिला, VWAP के ऊपर चलना शुरू हो गया। और तीसरा कंफर्मेशन दोस्तों ये EMA के ऊपर भी चल रहा है, 20 EMA के ऊपर भी चल रहा है। तो आपको यहाँ पर हो गया ट्रिपल कंफर्मेशन, यहाँ पर आपको हो गया ट्रिपल कंफर्मेशन। अब बताइए दोस्तों, अब आपको इस
ट्रेड में एंट्री करने से कोई रोक सकता है? इस ट्रेड में प्रॉफिट कमाने से कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उनमें सही तरीके से एंट्री मारनी है और अपना टारगेट जो है वो टारगेट लेकर के निकल जाना है। ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको टारगेट मिला, आप अपना वहाँ से एग्जिट हुए। शुरुआत में आप सिर्फ 1% को भी टारगेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 2% करो। 1% का आपका टारगेट ही आपके तो 5x हैं, तो इसलिए आपका तो 5% हो जाता है। दिन का 5% मिल जाए फिर और क्या चाहिए आपको? भाई आपने 10,000 लगाए थे, 5% 500 रुपये मिल गए, वो भी अभी तो आप सीख ही तो रहे हो। तो लर्निंग करते करते अगर 500 रुपये मिलते रहे डेली के तो क्या बुराई है? तो इस तरीके से आप ट्रिपल कन्फर्मेशन करके यहाँ से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट पा सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों और मैं आपको एक और बता देता हूँ, किसी और में देखते हैं हमने क्या कोई पैटर्न दिखा है कि नहीं। ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके अंदर भी दोस्तों एक पैटर्न दिखाया है। मैं यहाँ पर भी देखिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का पैटर्न आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी मिला है। तो दोस्तों जब भी आप एंट्री लो, आप मल्टीपल कंफर्मेशन लो। देखो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिला, 3 रेजिस्टेंस मिले। यहाँ से स्टॉक नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। अब हम एंट्री यहाँ पर नहीं लेंगे, हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। अब जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसको क्रॉस किया, अब यहाँ पर हमें 3 कंफर्मेशन मिले। पहला कंफर्मेशन किसका मिला? ट्रेंड लाइन का, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पर आप देखिए वी वेब के ऊपर, तो दूसरा कंफर्मेशन किसने दे दिया? वी वेब ने दे दिया। तीसरा कंफर्मेशन देखिए यहाँ पर ईएमए के भी ऊपर चल रहा है, पहले ईएमए के नीचे चल रहा था। यहाँ देखिए ईएमए के नीचे चल रहा था, इस जगह पे ईएमए के नीचे था, लेकिन यहाँ से ईएमए के ऊपर चलना शुरू हो गया। तो तीसरा कंफर्मेशन हमें किसने दे दिया? ईएमए ने भी दे दिया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। अब जैसे ही हमें ट्रिपल कंफर्मेशन हुआ तो बस धमाका मार दिए, शॉर्ट मारना है, फिर क्या करना है? फिर तो बस आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए अपना टारगेट लगा देना है। और हमने पहले ही आपको बता दिया है कि 1% का टारगेट कीजिए शुरू में। जैसे जैसे आपका कंफर्मेशन स्ट्रांग होता जाए, कॉन्फिडेंस आता जाए, वैसे वैसे आप अपना टारगेट बुक करने का तरीका, अमाउंट, सब चीज़ जो है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला वीडियो मुझे लगता है कि आज इतना ही काफ़ी रहेगा। बाकी अभी कंटेंट तो भी काफ़ी है, लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा वीडियो बन गया है, तो इसके लिए अगर आप अभी तक रुके हुए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पेशेंस आजकल लोगों में है नहीं। लेकिन जो पेशेंस के साथ काम करता है वही सीख पाता है। बिना पेशेंस के मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये जो अभी हमारा लेक्चर है ये भी और भी आगे चलने वाला है, क्योंकि इस स्टॉक की अभी इस लेक्चर की सारी चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी तो हमने सिर्फ प्री रिक्विसाइट यानी कि इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। अभी तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, फिर EEST रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इंट्राडे के लिए, वो भी आपको देखना है। और उसके बाद जनरलाइजिंग, जिससे कि आप अपने ट्रेड्स को जनरलाइज कर सकें, ट्रैक कर सकें, वो भी ज़रूरी है। तो 3 पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के 3 पॉइंट्स के लिए पार्ट 2 में आप देखिएगा। तब तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए चीज़ें। लाइव आप अपने ही प्लेटफॉर्म पे जाकर के ब्रोकर जो भी है आपका, अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रोकर है, इस तरह का टर्मिनल है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक्स की, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर आप किसके साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 रहेगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अहेड।